त्रिवेणी का संकेत, एपिसोड 15, ताम्रपत्र द कॉपर प्लेट। गंगा के पार फुसफुसाती आवाज़ों और रात की ठंडक में जब मेरी सोचें नए आयाम छू रही थीं, तभी हमारी यात्रा ने एक पुरानी अनदेखी गली में करवट ली। वीरानपुर जैसा हिस्सा देखते ही मन में सवाल उठा, आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो आज तक किसी की नज़र में नहीं आया। मैं और वैदेही चुपचाप गली के मोड़ से होते हुए एक पुराने अहाते तक पहुँचे। मिट्टी और जमी हुई धूल में हलचल की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही था। ऐसे में एक जगह हल्का सा चमकता हुआ ताम्रपत्र कॉपर प्लेट मिला, जैसे वर्षों की नींद से जग रहा हो। उसकी सतह पर उभरी हुई रेखाएं, गोल बिंदु, घुमावदार निशान और अस्पष्ट अक्षर, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हमने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। उस पर मर्यादा की स्पष्ट रेखा खींची हुई थी। आसपास के गोल बिंदुओं से लगता मानो यह जीवन चक्र और सीमाओं की कहानी कह रहा हो। वैदेही ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उन निशानों को छुआ, मानो किसी भूले बिसरे रहस्य को फिर से जगा रही हो। सीमा को जान, उसका सम्मान कर, यहीं से राह बनती है, यहीं से टूटती है। तो यह ताम्रपत्र की पहली सीख थी, वह कड़ी जो सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि जीवन का पाठ भी थी। इस ताम्रपत्र पर एक और खास बात थी। जब उसे एक खास कोण से धूप में घुमाया जाए तो कुछ छुपे हुए अक्षर उजागर होते हैं। वैदेही ने ज्ञान और कौशल से उन अक्षरों का अर्थ निकाला। यह एक दिशा सूचक कोड था जो हमें उत्तर पश्चिम के तरफ इशारा कर रहा था। हम जानते थे अगला संकेत वहां मिलेगा। पर ताम्रपत्र का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। हम दोनों सोच में पड़ गए, क्या हम अपनी खोज में कहीं मर्यादा की रेखा पार तो नहीं कर देंगे? अनजानी सीमाओं के पार जाकर क्या कभी किसी और का द्वार खटकाएंगे जिसका परिणाम हम न सोच पाए हों? इन्हीं सवालों के साथ हमारी यात्रा और भी सावधानी से आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उस ताम्रपत्र की छवि मन में रही कि कुछ भी पा लेने की जिद कभी कभी जीवन की सबसे अहम मर्यादा तोड़ देती है। हमने निश्चय किया कि चाहे जो भी राज्य मिले, हर खोज की जमीन पर सम्मान और सीमाओं की लकीर नहीं मिटने देंगे। जैसे जैसे हम ताम्रपत्र के बताए रास्ते पर चलने लगे, शहर की पुरानी दीवारों पर छुपी बातों और गलियों के अनसुने संकेत हमें और गहराइयों की ओर ले जाने लगे। वैदेही ने कहा, कभी कभी रहस्य पाना उतना जरूरी नहीं होता जितना उन्हें सही ढंग से समझना और अपनाना होता है। आज इस एपिसोड में मर्यादा की रेखा न केवल रहस्य खोजने की प्रेरणा बनी, बल्कि उसने एक नई सीख भी दी कि सफ़र में न सिर्फ उत्तर ढूंढना जरूरी है, बल्कि सही रास्ता और सही तरीका हर सवाल से बड़ा होता है। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले संकेत हमारा इंतजार कर रहे हैं, नए रहस्य, नई गलियां और उस ताम्रपत्र की रेखा जो अब हमारी हर खोज का मार्गदर्शन करेगी। इस लंबे सफ़र में सीख यही है, हर रास्ता खुले, हर राज मिले, लेकिन मर्यादा और आदर कभी न खोएं। यात्रा जारी है।